एक छोटे से गांव में अर्जुन नाम का एक सीधा सादा लड़का अपनी माँ के साथ रहता था। अर्जुन का मन पढ़ाई में नहीं लगता था, लेकिन वह बहुत समझदार और साहसी था। उसके गांव में ही एक लड़की रहती थी, राधा। राधा खूबसूरत, समझदार और साहसी थी। दोनों बचपन के दोस्त थे, लेकिन उम्र के साथ उनकी दोस्ती कुछ और रंग लेने लगी थी। गांव वाले कहते थे कि गांव के पास जो जंगल है वो जादुई है। वहां कोई गया तो वापस नहीं लौटा। अर्जुन और राधा को इस बात में बहुत दिलचस्पी थी। वे दोनों बचपन से ही जंगल की कहानियां सुनते आए थे। उड़ने वाले घोड़े, बोलने वाले पेड़ और अदृश्य जानवरों की बातें। एक दिन गांव के एक आदमी की बकरी जंगल में चली गई। पूरे गांव में हड़कंप मच गया। बकरी वापस नहीं लौटी। अर्जुन ने राधा से कहा, हमें जंगल जाकर देखना चाहिए कि असल में वहां क्या है। राधा पहले तो डरी, लेकिन फिर बोली, अगर हम दोनों साथ होंगे तो मुझे डर नहीं लगेगा। रात को चुपचाप, बिना किसी को बताए, वे दोनों जंगल की ओर चल पड़े। आधे घंटे चलने के बाद अचानक हवा का रुख बदल गया। पेड़ हिलने लगे और एक रहस्यमयी रोशनी दिखाई देने लगी। जैसे ही वे रोशनी के करीब पहुंचे, उन्हें एक पेड़ दिखा जो बोल रहा था, स्वागत है तुम्हारा, साहसी बच्चों। तुम जादुई जंगल में प्रवेश कर चुके हो। अर्जुन और राधा चौंक गए। पेड़ ने कहा, हर 100 साल में एक बार 2 दिलों को चुना जाता है इस जंगल को मुक्त कराने के लिए। जंगल पर एक शाप है और केवल सच्चे साहसी और एक दूसरे पर भरोसा करने वाले ही इसे तोड़ सकते हैं। अर्जुन ने पूछा, हमें क्या करना होगा? पेड़ बोला, तुम्हें 3 परीक्षाओं से गुजरना होगा, समझदारी,
साहस और सच्चे प्रेम की परीक्षा। एक बड़े मैदान में उन्हें एक पहेली दी गई। 3 तालाब, एक में जहर, एक में अमृत और एक में भ्रम, कौन सा पियोगे? तीनों तालाब बिल्कुल एक जैसे थे। राधा ने ध्यान से देखा, एक तालाब के पास तितलियां मंडरा रही थीं। एक के पास मरे हुए पत्ते और एक के पास धुंध। राधा बोली, जिसके पास जीवन है वही अमृत होगा। उन्होंने तितलियों वाला तालाब चुना। जैसे ही उन्होंने पानी पिया, चारों ओर रोशनी हो गई। और एक जादुई आवाज आई, बुद्धिमत्ता की परीक्षा पास। अब उन्हें एक अंधेरी गुफा में जाना था। जहां एक 3 सिरों वाला अजगर रहता था। रास्ता बहुत खतरनाक था, कांटों की झाड़ियां, दलदल। और उड़ते हुए पत्थर। अर्जुन आगे बढ़ा। राधा ने उसका हाथ थामा। जैसे ही वे गुफा में पहुंचे, अजगर सामने आ गया। वह आग उगल रहा था। अर्जुन ने डरने के बजाय अपने झोले से एक शीशी निकाली। जो गांव की बूढ़ी दादी ने दी थी, अगर सच्चाई से भरा दिल इसको हवा में छोड़ेगा तो डर भाग जाएगा।
अर्जुन ने शीशी खोल दी और एक तेज रोशनी फैली। अजगर गायब हो गया। अब उन्हें एक आईना दिखाया गया। उस आईने में उनका सबसे बड़ा डर दिखाई दे रहा था। राधा को अपने माँ पिता को खो देने का डर, अर्जुन को राधा को खो देने का डर। आईना बोला, अगर तुम अपने डर को सच होते देख सको, और फिर भी हार ना मानो, तो तुम सच्चे प्रेमी हो। आईने में दिखा कि राधा अकेली रो रही है। अर्जुन एक गहरे गड्ढे में गिर गया है। राधा ने आंखें मूंद ली। अर्जुन ने कहा, मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। आईना टूट गया। एक सुंदर परी सामने आई। परी बोली, तुम दोनों ने तीनों परीक्षाएं पास कर लीं। अब ये जंगल आजाद है। जंगल में हर पेड़ हरा हो गया। पक्षी गाने लगे और आसमान में 7 रंगों की रोशनी फैल गई। जंगल का शाप टूट चुका था। परी ने कहा, अब तुम जो चाहो मांग सकते हो। अर्जुन और राधा ने कहा, हमें कुछ नहीं चाहिए। बस हमारा गांव खुश रहे। परी मुस्कुराई और बोली, तुम दोनों सच्चे दिल वाले हो। अब से यह जंगल तुम्हारा है। और जब भी तुम्हें जरूरत हो, ये तुम्हारी मदद करेगा।
जब अर्जुन और राधा वापस गांव लौटे, सब चौंक गए। जंगल की सीमा पर खिले फूल उड़ते, परिंदे और गूंजती मधुर आवाजें अब साफ थीं। गांव का हर आदमी अब जंगल से फल, फूल और जड़ी बूटियां ले सकता था। गांव समृद्ध हो गया। अर्जुन और राधा गांव के हीरो बन गए। कुछ वर्षों बाद उन्होंने शादी कर ली और जंगल के पास ही एक नया स्कूल और पुस्तकालय खोला। अर्जुन और राधा की कहानी अब हर बच्चे को सुनाई जाती थी। साहस, प्रेम और समझदारी की कहानी। जंगल अब प्रेमवन के नाम से जाना जाने लगा। वहाँ हर वर्ष एक मेला लगता था, जिसमें लोग दूर दूर से आते थे। हर साल 2 बच्चों को चुना जाता था जो जंगल में जाकर जादुई अनुभव करते। अर्जुन और राधा बूढ़े हो गए। लेकिन उनकी आंखों में आज भी वही चमक थी।